नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास एक मशीन आया हुआ है फोनिका XP 2000, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। थोड़ा धुंधला हो गया है, जूना मशीन है, मिटा हुआ है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। चैनल में भी बहुत धूल मिट्टी लगा हुआ है, और देखा जाए तो इस चैनल में एक डायोड आपको फटा हुआ दिखता होगा। लेकिन चलिए, वो डायोड से कोई अभी बहस नहीं है, वो डायोड कटा रहेगा तभी भी मशीन चालू हो जाना चाहिए। अब इसको हम मशीन को ऑन करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, दोनों प्रोडक्ट लाइट गया। देखिए, यहाँ एक जलेगा और एक यहाँ जलेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रोडक्शन से बाहर गया। अब हम इसको बजाएं तो क्या आ रहा है रिस्पांस, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने एक चैनल में ये स्पीकर डाला, 1 नंबर इनपुट ये हो गया। अब इसकी गेम खोलूँ मैं इधर से। देखिए, कुछ भी आवाज़ नहीं आया। देखिए, प्रोडक्शन से बाहर गया लेकिन आवाज़ नहीं आया। अब ये इसमें हमने लगाया दूसरे चैनल में। देखिए, इसको बदली किया, इसको भी और इसको इधर। अब इसका लगाऊं, इसमें भी आवाज़ नहीं आया। अब देखा जाए तो इस परिस्थिति में हमारा मशीन शॉर्टिंग वगैरह में नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बज नहीं रहा है। इस प्रॉब्लम के लिए मशीन आया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या समझेंगे, कैसे रिपेयर करें ताकि आसानी से फॉल्ट हमको मिल जाए, कहीं ज़्यादा छेड़छाड़ ना करना पड़े। तो इसमें क्या हम करें, तो आइए इसको हम चेक करते हैं। और आप सभी देखिए, चेक करने का तरीका कैसे फॉल्ट जहाँ रहेगा वहाँ मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो आइए अब एक चैनल से हम शुरू करते हैं। देखिए, मशीन का ये ग्राउंड कर रहा हूँ, मीटर का वायर एक। सबसे पहले ऐसा फॉल्ट आया तो हमको क्या चेक करना है कि हमारा इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट के ट्रांजिस्टर पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी फ्यूज वगैरह मार देता है, सप्लाई नहीं आता है, तभी ऐसा प्रॉब्लम दे देगा। सप्लाई चेक करेंगे। चलिए, हमने मशीन को ऑन किया। अब आइए देखते हैं। अब ये हमारा कलेक्टर का सप्लाई है, 58 वोल्ट आ रहा है। इस साइड में देख लें तो इधर भी आ रहा है, माइनस प्लस दोनों। अब हम देखें, दूसरा चैनल भी देख लें तो यहाँ भी आ रहा है 58 वोल्ट। इस साइड में भी देखें तो यहाँ भी माइनस भी आ रहा है, यानी सप्लाई हमारा मिल रहा है, मशीन नहीं बज रहा है। इस परिस्थिति में हमको क्या करना है, एक आप लोगों को मैं दिखाऊं। देखिए, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक थर्मिस्टर टाइप का यहाँ लगा रहता है। देखिए, एक कनेक्टर द्वारा इसको मैं निकाल रहा हूँ। देखिए, निकाल दिया। ये कुछ डिस्टर्ब रहता है तो मशीन प्रोडक्शन से बाहर नहीं जाता है, ये भी बात है। और कभी कभी ये सप्लाई छोड़ना बंद करता है, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। और इसको एक चीज़ और मैं आप सभी को अभी क्लियर कर दूं। कभी कभी आप ये चैनल खोल लेते हैं और हीट सिंक से इसको जब बाहर निकाल देते हैं तो ये हीट सिंक में कसा रहता है। तो इसको निकालने के बाद हम मशीन बनाएंगे और रिपेयर करेंगे, सही भी हो जाएगा तो प्रोडक्शन से बाहर नहीं जाएगा। उस परिस्थिति में क्या आपको करना है, इस दोनों पिन को शॉर्ट करके रखना है, ताकि मशीन ओके हो जाएगा तो प्रोडक्शन से बाहर जाएगा। बजाने के बाद फिर हीट सिंक में फिट कर देते हैं। इसमें क्या रहता है, 20-22 वोल्ट का सप्लाई रहता है। आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं, देखिए 21 वोल्ट बता रहा है। इस साइड में वो सप्लाई को छोड़ता है, ये डिस्टर्ब रहता है तो नहीं छोड़ता है। इसको हम लगा देते हैं। इसको आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया कि आप सभी को कुछ दिक्कत नहीं आए कभी। अब देखिए, मैं यहाँ चेक करूँ तो आ गया, और इस साइड में भी आ गया, यानी ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एक चैनल का हम ऑडियो चेक करेंगे, इसको निकालेंगे।
ऑडियो बन रहा है कि नहीं। देखिए इसको हमने निकाल दिया, स्पीकर तो लगाया हूँ। अभी मैं मशीन को चालू कर रहा हूँ फिर से दोबारा। देखिए अब आ जाएगा, यानी ऑडियो आ रहा है, तो हम समझ गए कि ये चैनल हमारा ओके है। इसको हम फिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका भी ऑडियो पहले चेक करेंगे। इसको हमने लगा दिया, अब इसको हमने मशीन को ऑन किया, इसको भी उजाड़ा, इधर भी आ रहा है, यानी दोनों चैनल देखा जाए तो हमारा ओके है, हमारा क्लिक मिल गया। तो अब हम क्या समझेंगे कि ये फॉल्ट हमारा सीधे चला गया प्रियम में, और प्रियम में हम आईसी का एक बार वोल्टेज चेक कर लें, क्योंकि अभी इसको तो हमको छेड़ना ही नहीं है। अब ये हमारा आईसी है, 1 नंबर पिन हो गया तो ये 8 नंबर पिन हो जाएगा। यहाँ देखिए 14 वोल्ट सप्लाई आ रहा है प्लस, और यहाँ देखो 14 वोल्ट माइनस, यानी हम ये भी समझ गए कि हमारे प्रियम में सप्लाई वगैरह भी जा रहा है लेकिन बज नहीं रहा है। अब इस परिस्थिति में हम क्या देख सकते हैं, इसमें एक पट्टा वायर की तरह ये लगा रहता है। देखिए ये कभी कभी लूज भी हो जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इधर से जो मेरा ऑडियो निकल करके यहाँ जाता है और यहाँ से इस पट्टा द्वारा इस पावर सप्लाई में जाता है, और पावर सप्लाई से ही ये वायर निकल के हमारा आता है। तो समझिए एक वायर में आ गया, दूसरे वायर में जब कंट्रोल द्वारा जाएगा तो इससे हो करके हमारा बजेगा। ये इसका तालमेल रहता है। तो इसको जरा एक बार हम हिला डुला के देखूंगा। देखिए थोड़ा लूज मेरे को दिख भी रहा है, पहले इसी को चाप चुप के देखते। देखिए ये देखिए ये लूज है। मैं बैठा हूँ, एक बार कहीं इधर से हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमको पावर सप्लाई खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक सही है। तो अब पावर सप्लाई से ही प्रियम में घुमा कर आता है, तो इसको खोलना ही पड़ जाएगा। और ये कभी कभी लूज फ्रीज रहता है, तभी भी ऐसा होता है। मैं एक बार टाइट करके देखूं, ये बहुत ऐसा फॉल्ट आता है, हो सकता है कहीं इसमें भी वैसा ही हो। तो क्योंकि सप्लाई वगैरह सही है तो पहले यही सब करके देख लेना पड़ता है। तो बैठाया मैं वहाँ, एक जगह लूज मिला था। अब इसको जरा मैं फिर चालू करूँ। तो ये पाने लगा, अच्छा है, तो सिग्नल तो बताने लगा। 1 मिनट, देखिए बज भी गया, हमारा शंका एकदम क्लियर निकला। दूसरा देखिए बज गया ना। ये ऐसा बहुत तेज होकर के जाता है, इसलिए ये ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा फॉल्ट रहे तो चारों तरफ सप्लाई जब चेक कर लिए तो ये पहले हिला के देख लेना है। इससे नहीं होता है तब हम खोलते और यहाँ से जो वायर आया है उसको मिलाते, लेकिन ऊपर से ही हो गया। अब इसमें रह क्या गया, एक डायोड फटा है, तो इससे कोई माने नहीं है, लेकिन फटा है तो हम दूसरा डाल करके इसको दे देंगे। मशीन ओके है। ये लोग क्या है, जब ऑर्डर पर लेके जाते हैं, मशीन बहुत गदगी में जाता है गाड़ी में, तो ये सब बहुत लूज होता है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फॉल्ट तो बन गया, तो अभी आगे मैं आप सभी को क्या दिखाऊं, इतना ही था। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।